देखिए संदीप, कहीं ना कहीं अगर अदालत की बात करें तो लगता है कि जैसे अदालत इस मामले पे कुछ कठोर कार्रवाई चाहती है, कुछ ठोस कार्रवाई चाहती है, और ये चाहती है कि इस मामले में इतनी सघन छानबीन की जाए, क्योंकि अदालत ने खुद इसको ऑब्जर्व किया है कि एक के बाद एक दर्जनों मामले लगातार आते चले जा रहे हैं, और बावजूद इसके कोई भी सरकार हो या उसका पुलिस विभाग हो या उसका गृह विभाग हो, कतई इस मामले को मानने को तैयार नहीं, ना ही इस पर कोई छानबीन करने को तैयार है। और वजह साफ सूफ के सामने आ रही है। ये मान के चल रहे हैं कि ये प्यार में भागने जैसा मामला है, प्यार में शरीर के उपयोग जैसा मामला है, और वेश्यावृत्ति के रैकेट जैसा मामला है, जिसमें दो लड़कियां जो कैमरे पे नहीं आ पाई हैं, उनमें से ये बंगाल ले जाई जाती है। बंगाल में उनके पास बांग्लादेश तक का पासपोर्ट था, लेकिन बंगाल पहुंचते ही लड़का अचानक गायब होता है और लड़की को एक बांग्लादेश से पाकिस्तान का एक अलग पासपोर्ट और दिया जाता है। ये दोनों लड़कियां कैमरे में नहीं आई, क्योंकि लौटकर भागकर घर आ चुकी हैं, और इनके मां बाप का कहना है कि अब वो अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहते, लिहाजा कैमरे पे मत बुलाइए उसको। लेकिन उन्होंने सारी कहानी बताई, और ये सब बताता है कि पुलिस कहीं ना कहीं हाथ पर हाथ रख के बैठे। वजह क्या है पता नहीं। जी, वैसे जो लड़कियां आतंकियों के चंगुल से बच निकली वो खुशकिस्मत थी, मगर सबकी किस्मत एक सी नहीं होती। शादी का धोखा खाने के बाद वो ऐसे जाल में फंस जाती हैं जहां सिवाय नर्क के उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया केरल में, जहां एक पिता आज भी अपनी बेटी के लौटने की राह देख रहे हैं। घर के दरवाजे पर जैसे ही कोई आहट होती है, स्टैनली भागकर वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की कोई खबर आई होगी, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ मायूसी मिलती है। 6 महीने पहले उनकी बेटी अजीबोगरीब ढंग से गायब हो गई थी। उन्होंने दिन में ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। बिटिया तो नहीं लौटी, लेकिन उसी रात कई हथियारबंद लोग उनके घर पर हमला करने पहुंच गए। सबकी बुरी तरह से पिटाई करने के बाद वो जाते जाते धमकी भी दे गए, तुम्हारी बेटी कभी वापस नहीं आएगी, पुलिस में दोबारा जाने की हिम्मत मत करना। അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പോയത്. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചതാണ് പോവാതിരിക്കാനും. എന്താണ് ഞങ്ങള് ഇവിടെ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കോൺവെന്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ स्टैनली उस वक्त दुबई में थे। वापस लौटकर उन्होंने अपनी बेटी को खोजने की तमाम कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे। 3 महीने पहले उनकी बेटी का खत आया। उसे पढ़कर स्टैनली की रूह कांप गई। चिट्ठी में लिखा था, जिस लड़के से मैं शादी करने निकली थी वो गायब हो गया है। मेरा निकाह किसी और से करा दिया गया है। मुझे इस्लामिक तालीम दी जा रही है। सीढ़ी दिखाकर भड़काया जा रहा है ताकि मैं जिहाद के रास्ते पर चलूं। मुझ पर हर वक्त कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी से बात करने की भी इजाजत नहीं। किसी तरह ये चिट्ठी लिख रही हूँ। ये लोग इसका दोस्त ही आया था। जब भी हम लोग को पुलिस को फोन करके पुलिस इधर आया था, पुलिस उसको पकड़ के लेके गया था। इसका माँ बाप को बुलाया था, उसको जाम में छोड़ दिया उसको। केरल में ऐसे कई मामले हैं जिससे साबित होता है कि कितने बड़े पैमाने पर लव जिहाद की शुरुआत हो चुकी है। इस जिहाद का असली मकसद सिर्फ धर्म परिवर्तन कराना ही है या फिर कुछ और भी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरह से लड़कियों के लापता होने का सिलसिला जारी है वो बेहद सनसनीखेज है। एक तरफ जहां कई परिवार अपनी बच्चियों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये परिवार कतई नहीं चाहता है कि उनकी बच्ची इस शहर में वापस लव बम बनकर आए, जो एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो और उसकी चपेट में आकर कई लोग उसके शिकार बन जाएं। लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि जो दुख और जो शर्म इन्हें झेलनी पड़ रही है वो किसी और को झेलनी न पड़े। अयाज अहमद के साथ निशात शम्सी, एर्नाकुलम, IBN 7।